अस्सलाम वालेकुम। ये हफ़्ता कैसा रहेगा और ये है नवंबर 15 से और नवंबर 21 तक और ये 2025 का। आइए देखते हैं कि इस हफ़्ते में आपके सितारे क्या कह रहे हैं। तो एक नज़र में देखते हैं कि एरीज़ के लिए इस हफ़्ते में अच्छी खबर ये है कि आपको कोशिशें करनी होंगी लेकिन कामयाबी आपसे दूर नहीं है। टॉरस के लिए इस हफ़्ते में कि अपनी जिस्मानी सेहत का ख्याल रखें, कोई बीमारी आपको हो सकती है। और जेमिनी के लिए इस हफ्ते में किसी समाजी तकरीब में आपको जाने का, शिरकत करने का मौका मिलेगा और आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा महसूस होंगे। जेमिनी के बाद है कैंसर और कैंसर के लिए इस हफ्ते में ये है कि आपके घरेलू मसरूफियात में इजाफा नज़र आता है इस हफ्ते में। और असद के लिए इस हफ्ते में ये उम्मीदें हैं कि आपके कुछ मामला जो कि बिगड़े हुए थे अब दुरुस्त होने की जानिब आ रहे हैं, यानी कि मस्बत रवैया आ रहा है। विरगो के लिए इस हफ्ते में इशारा ये है कि मुश्किलात से निजात आपकी और ज़हनी दबाव और टेंशन से आप निजात पा जाएंगे। लिब्रा के लिए इस हफ्ते में ये है इशारा कि आपकी मुश्किलात हल होती नज़र आ रही हैं लेकिन फिर भी कुछ परेशानियां आपके सर पर मौजूद हैं। स्कॉर्पियोस के लिए ये हफ्ता इशारा दे रहा है कि आप इन दिनों में बहुत ज़्यादा अपने आप को रिलैक्स महसूस करेंगे और किसी टेंशन, परेशानी, डिप्रेशन से आप निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। सेजिटेरियस के लिए इस हफ्ते में अहम खबर यह है कि इज़्ज़त, माल, दौलत, शोहरत में इजाफा है लेकिन आपके सितारे किसी गर्दिश में हैं जिसकी वजह से परेशानियां और मुश्किलात बढ़ सकती हैं। कैप्रिकॉर्न के लिए इस हफ्ते में इशारा दे रहे हैं कि सफ़र में आपको कुछ रुकावटें और मुश्किलात और परेशानियां आ सकती हैं। गोया कि ये हफ्ता आपका मिले जुले असरात से भरपूर होगा। एक्वेरियस के लिए कि अगर आप कोई कारोबार करना चाहें तो अभी फिल वक्त रुक जाएं और ये वक्त आपके लिए अच्छे नहीं है। पाइसिस के लिए इस हफ्ते में इशारा ये है कि आप इश्तियाल अंगेज़ बातों से थोड़ा सा बाज रहें और कोई ऐसी तल्ख बात ना करें कि आपको लेने के देने पड़ जाएं। एरीज, आपके लिए इस हफ्ते में अच्छी खबर ये है कि आपके स्टार्स बहुत अच्छी कंडीशन में हैं लेकिन उसके बावजूद 3 सितारे आपके गर्दिशी हालत में भी मौजूद हैं। इस हफ्ते का फर्स्ट वीक है और ये है 15 नवंबर, सैटरडे। और स्टार्स की कंडीशन ये है कि इसी रोज़ सन का एक ट्राइन है और ये है जुपिटर के साथ और फिर सैटर्न के साथ भी। और ये जो ट्राइन है इसके असरात है 15 से और 17 नवंबर के दरमियान में। जब ये ट्राइन हो तो ये आपको देता है कि बहुत पॉजिटिव एनर्जी। ये अलग बात है कि आपके 3 स्टार आपके ज़ोडिक चार्ट में रिवर्स कंडीशन में मौजूद हैं जिनमें कि जुपिटर आपका अच्छा नहीं है, रिवर्स में चला गया था, पिछले ही हफ्ते हमने आपको बताया था। फिर उसके बाद सैटर्न आपका पहले से रिवर्स कंडीशन में था, मरकरी आपका वैसे ही वो रिवर्स कंडीशन में चला गया। तो लेकिन ये जो अब आपकी ट्रांजिट है सन के साथ है और ये है ट्राइन है जुपिटर और फिर उसके बाद सैटर्न का। तो ये 15 से 17 नवंबर आपके लिए बहुत लकी हो सकता है। आपकी आमदनी में इजाफा हो सकता है। बहस व तकरार से गुरेज करें, परेशानियों में कमी है, अपने मिजाज को ज़रा सा धीमा रखें। ख़वातीन अपने घर में जो तंज़ीम व आराइश की अशिया है उनमें ज़्यादा दिलचस्पी लेंगी और फिर मौसम के मुताबिक अपनी ग़िज़ा का लिहाज भी रखें और इसका इस्तेमाल वैसे ही करें जो मौसम के मुताबिक ज़रूरी है, वरना किसी परेशानी मुब्तला हो सकते हैं। अब 17 नवंबर के बाद स्टार्स की कंडीशन कुछ चेंज हो रही है। 18 नवंबर को कमर दर अकरब है और यहाँ पर स्टार आपके ज़रा परेशान कुन हालत में चले गए हैं। कमर दर अकरब के मुतालिक आइमा कराम मना फरमाते हैं कि किसी भी नए काम की इब्तदा के लिए ये वक्त अच्छा नहीं है और इस वक्त में आप कुछ परेशान हो सकते हैं। नए काम की इब्तदा के लिए अच्छा वक्त नहीं है। तो ये वो वक्त है कि जब कोई परेशानी और मुसीबत आपके सर पर आकर खड़ी हो सकती है। लेकिन मरकरी अपने हाउस चेंज कर है और वो रिवर्स कंडीशन में स्कॉर्पियो में आ गया है। तो यहाँ पर भी इसकी कंडीशन कुछ बेहतर तो नहीं है लेकिन ये ज़ोडिक चार्ट में हम जब इसकी कंडीशन इस हाउस में देखते हैं तो ये बेहतर हो जाता है, इसकी वो नेगेटिव एनर्जी कुछ कम हो जाती है। तो गोया कि आपके लिए जो अनलकी डेज हैं वो है आपके 18 और 19। ये आपके लिए अच्छे नहीं है नवंबर के, और यानी कि आपके लिए ट्यूसडे और वेंसडे ये अच्छा नहीं रहेगा। बाकी आपके लिए सब लकी डेज हैं, यानी 15, 16, 17, 20 और 21 नवंबर आपके लिए लकी डेज हैं। तो गोया इस वक्त में आप सब कुछ कर सकते हैं। अब जो अनलकी डेज हैं उससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो उससे बचने के लिए आपने ये करना है कि आपने सुर्ख रंग के एक चार्ट पर अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह या मालिकुल मुल्क या आपने ये लिखकर अपने घर में लगा देंगे।
अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर एक पर्ची पर आप लिख लेंगे, कागज़ पर रख लेंगे और लिख कर आपने ये अपने पॉकेट में रखना है। और ये आपने कब करना है, ये आपने करना है एतवार के दिन दोपहर को और 1:30 से 2 बजे के दरमियान में। तो इसकी बरकत से अल्लाह ताला आप पर से परेशानी मुसीबतें हाथ से टाल देगा। और जैसा कि हम आपको बताते आए हैं कि आपका जो सदका है तो वो आपका कलेजी है, 9 अदद दाने हैं मंगल के दिन, और या जो आपके अनलकी डेज हमने बताए उन दिनों में आपने वो अपने हाथ से कहीं पर डाल देने रात को 8:30 से 9 बजे के दरमियान में। तो किसी आने वाली परेशानी से, मुसीबत से, हादसा से रब्बुल इज़्ज़त आपको महफूज रखेगा। टॉरस, और आपका ज़ोडिक चार्ट हम देखते हैं तो आपका हेड स्टार वीनस है, और वीनस आपको मालूम है कि इन दिनों में कुछ अच्छी पोजीशन में है और ये है इस वक्त मौजूद स्कॉर्पियो में। तो आइए देखते हैं कि ये हफ्ता कैसा रहेगा। 15 से 17 नवंबर आपके स्टार्स की कंडीशन बेहतर है, और इसी दौरान में बेहतरी की कंडीशन में मून की ट्रांजिट कुछ है जो कि दीगर स्टार के साथ है, और ये है पॉजिटिव एनर्जी। लेकिन अच्छी और मेजर ट्रांजिट जो है वो सन की है, और वो सन की जुपिटर और सैटर्न के साथ है। ये दोनों स्टार इस वक्त रिवर्स कंडीशन में आपके टोटली ज़ोडिक चार्ट में देखें तो आपका जुपिटर, आपका मरकरी और फिर उसके बाद सैटर्न, ये 3 स्टार रिवर्स कंडीशन में है, अपनी रिज्जत की हालत में है, अपनी गर्दिशी हालत से गुजर हैं। उस दौरान में इनका एक ट्रांजिट ऐसे कि सन के साथ हो तो फिर उसकी गर्दिशी वक्त को कमज़ोर कर देती है। तो इस दौरान में आप में मोहब्बत का अंसर ज़्यादा पाया जाएगा। आप इनामी स्कीमों में फिर वक्ती तौर पर हिस्सा ले सकते हैं, सफ़र को जारी कर सकते हैं। माल और ज़र के मामलात आपके बेहतरी की तरफ आ जाएंगे। बहस व तकरार से गुरेज करें, परेशानियों में किसी हद तक आपकी नमी आ जाएगी। अपने मिजाज को ज़रा धीमा रखें। ख़वातीन आपसे उलझना चाहेंगी लेकिन आपको थोड़ा सा मोहतात रहना होगा। अब नेक्स्ट डे जो कि है 18 नवंबर, यहाँ पर स्टार्स की कंडीशन ये है कि मून अपना हाउस चेंज किया और वो आ चुका था स्कॉर्पियो में, और फिर इसकी ऐसी डिग्री पर आ गया है कि जिसे बोला जाता है कमर दरे अकरब। और ये वक्त ऐसा है कि 2.5 दिन जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। आइमा कराम भी मना फरमाते किसी नए काम की इब्तदा के लिए। अब ये कंडीशन गुजर ही रही थी तो उस वक्त में मरकरी ने भी अपना हाउस चेंज किया, और जैसे कि वहाँ पर मून मौजूद है तो इसी तरीके से आ चुका है मरकरी और स्कॉर्पियो में आ गया है। तो यहाँ पर इसकी कंडीशन कुछ बेहतर हो जाएगी। अहम कदम आप उठा सकेंगे, शरीक हयात से आपके ताल्लुकात बेहतर रहेंगे, मुखलिस दोस्तों का आपको साथ रहेगा। आप कोई इश्तियाल अंगेज़ बातों से ज़रा इज्तनाब करें, मुखालफिन से सुलह कर लें तो आपके लिए अच्छा है। आपके मिजाज में, तबीयत में चुस्ती का अंसर भी पाया जाता है। और फिर इसी तरीके से 20 नवंबर आपके लिए लकी साबित होगा, और 20 नवंबर को ही और एक अच्छी ट्रांजिट है, और जो कि है सन का कंजंक्शन है, और ये है मरकरी के साथ। जब ये ऐसे हो तो ये आपको दे रहा है फ़ायदे और इज़्ज़त, माल, दौलत की तरफ इशारा दे रहा है, और आपके कामों में और मुआहदों में तकमील की जानिब इशारा दे रहा है। कोशिश से आप ज़्यादा बेहतर अच्छी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। समाजी तकरीबात में आपको जाने का मौका मिलेगा। गोया के 18 और 19 नवंबर आपके लिए अनलकी हो सकते हैं। उसमें आपने क्या करना है कि आपने ये काम करना है कि आपने चना की दाल मुट्ठी भर लें और इसको अपने हाथों में ऐसे रखें। अब इसको पानी में डालने की ज़रूरत नहीं है, और इसमें आपको मुट्ठी में ऐसे दबाकर और फिर आपने इसमें इलाही पढ़ना है, अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह या अजीज़ो या जब्बारो या मुंतकिमो, या मुंतकिमों के इंतकाम लेने वाले। तो ये आपने पढ़ना है, और इसको आपने परिंदों के लिए कहीं पर रख देना है। सुबह आप परिंदों को डाल दें, रात के वक्त ये करें तो इंशाल्लाह जो भी नेगेटिव एनर्जी होगी वो ख़त्म हो जाएगी। जेमिनी, आपका ज़ोडिक चार्ट हमने जो कि है 15 से और 21 नवंबर के दरमियान में। आपके ज़ोडिक चार्ट में स्टार्स की कंडीशन ये है कि आपका हेड स्टार मरकरी, और मरकरी इन दिनों में अच्छी कंडीशन में नहीं है। ये इस वक्त मौजूद है सेजिटेरियस में। जो ही ये वीक स्टार्ट हो रहा है और फिर ये रिवर्स कंडीशन में बजाय आगे जाने के पीछे आने के और अपने पिछले बुर्ज में चला जाएगा स्कॉर्पियो में। तो आइए देखते हैं आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा। आपके ज़ोडिक चार्ट में जिस वक्त हमने देखा 15 से 17 ऑफ नवंबर तक आपके स्टार्स की कंडीशन बेहतर है। इसी दौरान में ही एक ट्रांजिट और मेजर ट्रांजिट है जो कि सन का है, ट्राइन है जुपिटर और सैटर्न के साथ। जब ये ऐसा ट्राइन हो तो ये आपकी इज़्ज़त व वक़ार में इजाफे का बाइस बनता है।
ये वो वक्त है कि जब टेंशन डिप्रेशन से आप बच जाते हैं, रूहानी क़ुव्वतें आपके साथ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, माली फ़ायदे मुमकिन हैं, और इस दौरान में अगर आप नया काम शुरू करेंगे तो उससे आपको फ़ायदा मिल सकता है। यानी कि सैटरडे से और मंडे तक तो आपके स्टार्स बेहतरीन कंडीशन में। मंडे के बाद जैसे ट्यूसडे स्टार्ट होता है तो मून अपना हाउस चेंज करते हुए स्कॉर्पियो में आ जाता है, जिसे बोला जाता है कमर दर अकरब। ये 2.5 दिन आपके लिए इंतहाई नहस हो सकता है। अहम कराम मना फरमाते हैं इस वक्त में किसी नए काम की इब्तदा के लिए ये वक्त बिल्कुल और हरगिज़ अच्छा नहीं है। कोई खुशी की तकरीब करने के लिए ये वक्त अच्छा नहीं है। और इसी ड्यूरेशन में आपका मरकरी वो भी अपनी रिज्जत में जाते हुए अपना हाउस चेंज करेगा और वो आ जाएगा स्कॉर्पियो में। जब ये यहाँ पर है तो इसकी वो जो रजाई कंडीशन है वो थोड़ी सी वीक हो जाएगी, यानी कि उस गर्दिश में थोड़ा सा कमी आ सकती है, और अब आप पहले से अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे। लेकिन इस दौरान भी आपने अपने मिजाज को बेहतर करना होगा, अपनी तबीयत को बेहतर करना होगा, वरना किसी नुकसान का आपको अंदेशा है। तालिब इल्म अपनी तालीम की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें, और अनमेरिड लोग ख़ास तौर से इस हफ्ता में तवज्जो दें कि आप अपने मामलात को बिगाड़ की तरफ हरगिज़ ना लेके जाएं। 20 नवंबर को स्टार्स की कंडीशन अच्छी है, और 21 नवंबर को एक ऐसी ट्रांजिट है और जिसको बोलते हैं सन कंजंक्शन मरकरी। मरकरी चूँकि आपका हेड स्टार है तो ये आपको दे रहा है फ़ायदे, और जब ये फ़ायदे दे रहा है तो इसके असरात आपको 21 नवंबर यानी कि जुम्मतुल मुबारक को भी देखने को मिलेंगे। इस दौरान में आप किसी महफिल में शरीक हो सकते हैं, कामयाबी आपके बिल्कुल करीब तक मौजूद है, शरीक हयात का ताउन रहेगा, मुश्किलात से निजात आप पाएंगे, कानूनी मामलात आपके हक में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये वो वक्त है कि हसूल मालो दौलत और ज़र का वक्त है, और ये इज़्ज़त माल दौलत हासिल करने का बेहतरीन वक्त है। सफ़र में कामयाबी की तरफ आपको इशारा है। कारोबार आप करें तो उसमें आपको बेहतरी और फ़ायदा मिलने के इम्कानात ज़्यादा हैं। आपके लिए अनलकी डेज जो है वो है 19 और 18 नवंबर। 18 और 19 नवंबर आपके लिए अनलकी हैं, यानी कि ये दिन है ट्यूसडे और वेंसडे, ये 2 दिन आपके लिए अनलकी हैं। इस दिनों में आपने क्या करना है कि आपने बाजरा लेना है और मिक्स दाना लेना है, यानी मिक्स दाना लेने जिसमें दाने वगैरह और गंदम सब कुछ होती है, तो उसे अपने हाथ से ऐसे मिक्स करते रहें। और ये आपने जो अनलकी डेज हैं उसमें करें, और डेली करें तो सबसे अच्छी बात है। जो आपके अनलकी डेज हैं उसमें आपने मिक्स करना है, और मिक्स करते हुए अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह हो या रशीद हो या तवाब हो या गफूर, ये आपने विर्द करना है, और फिर आपने इसको उठाकर डाल देना है परिंदों के सामने। और फिर आपने दुआ करनी है अपने मकसद की, जो कि हमने पिछले वीकली हारोस्कोप में भी इन डिटेल आपको दुआ का तरीका एक बताया था, वैसे ही आप करें तो इंशाल्लाह किसी परेशानी मुसीबत हादसा से आप बच पाएंगे। कैंसर, आपका ज़ोडिक चार्ट हम देख रहे हैं तो इसमें आपका 15 से और 21 नवंबर के दरमियान में है। जो ही ये हफ्ता स्टार्ट होता है तो हफ्ते से सोमवार तक आपके ज़ोडिक चार्ट में स्टार्स की कंडीशन बहुत बेहतरीन हो चुकी है। इस दौरान में जब कंडीशन बेहतरीन हो तो आपको इशारे मिलते हैं कोई नए काम करने के, और ये वो वक्त है कि जब सन का ट्राइन है, और ये है जुपिटर और सैटर्न के साथ। लेकिन आपके ज़ोडिक चार्ट में 3 स्टार ऐसे हैं जो कि रिवर्स कंडीशन में मौजूद हैं। सबसे पहले तो सैटर्न हम बताते आए हैं कि ये आपका नवंबर के एंड में आपको रिवर्स से निकल आएगा और ये डायरेक्ट हो जाएगा। और फिर उसके बाद आपका मरकरी भी रिवर्स कंडीशन में मौजूद है, और फिर उसके साथ आपका जुपिटर भी रिवर्स कंडीशन में मौजूद है। जब ये 3 स्टार रिवर्स हों तो आपको थोड़ा सा एहतियात करनी होगी इस हफ्ते में। गो के 15 से 17 नवंबर आपके स्टार्स अच्छी कंडीशन में हैं, लेकिन फिर भी एहतियात के साथ आपको तमाम फैसले करने होंगे। 18 नवंबर को आपके लिए अहम दिन ये है कि कमर दर अकरब शुरू हो जाता है। आपको मालूम है कि जिस वक्त आपका मून हेड स्टार और स्कॉर्पियो में आता है तो इस हाउस में ये इंतहाई कमज़ोर हो जाता है, और आइमा कराम भी मना फरमाते हैं इन 2.5 दिनों में किसी भी काम को करने के लिए और कोई फ़ैसले लेने के लिए, तकरीबात के लिए ये वक्त हरगिज़ आपका अच्छा नहीं है। 20 नवंबर आपका मून जो है वो मुख्तलिफ ट्रांजिट है, जिसकी के मरकरी के साथ है और सन के साथ है, तो ये आपको देती है फ़ायदा। लेकिन 21 नवंबर को एक मेजर ट्रांजिट है जो कि है सन का कंजंक्शन है मरकरी के साथ, और ये जब हो तो ये आपको देती है पॉजिटिव एनर्जी, आपके फैसलों में क़ुव्वत फैसला को मजबूत कर देती है। और फिर इसी तरीके से 21 नवंबर फ्राइडे और मून का कंजंक्शन है
सन के, तो ये कंजंक्शन भी आपको फैसलों में बहुत ज़्यादा हौसला, हिम्मत, बहादुरी, ताकत देता है। तो गोया ये वक्त आपके लिए बहुत लकी साबित हो सकता है, इस लिहाज से कि आपकी सेहत बेहतर हो जाएगी, समाजी तकरीबात में हिस्से का मौका मिलेगा और इसी तरीके से आप बढ़ चढ़कर समाजी खिदमत भी कर सकेंगे और कोई गेट टुगेदर भी आप अपने घर पर रख सकते हैं इन दिनों में, जो कि मैंने आपको बताया है कि 18-19 नवंबर के बाद। तो ये आपके लिए बहुत लकी होगा। आपके लिए अनलकी डेज जो हैं वो है 18 और 19 नवंबर, यानी कि ट्यूसडे और वेंसडे आपके लिए अनलकी है। उसके अलावा आपके ज़ोडिक चार्ट में बाकी स्टार्स की कंडीशन बहुत बेहतर है। अब जो कि आपकी कंडीशन बेहतर नहीं है तो उसके लिए क्या रेमेडी है? उसके लिए आपने ये करना है कि आपने प्याज लेना है और फटकड़ी, आपने इन दोनों को अपने घर में रखना है रात 10 बजे। 10 बजे ऐसे रख दें और अगले रोज़ रात 10 बजे इन दोनों को चेंज कर दें और इनको आप पानी में डाल दें। अब आपने मुसलसल तस्वीर पर विर्द करना है, अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह या हन्नानो या मन्नानो या दय्यानो, ये इसमें इलाही विर्द करना है। और इसकी तादाद आपकी है, एक तस्वीर करें तो सबसे अच्छी बात है और 110 करें तो वो उससे अच्छी बात है कि 110 बार आप इसको विर्द करें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप पर आने वाली किसी भी परेशानी, मुसीबत, हादसा को ऐसे टाल देगा जैसे कभी आई ही नहीं थी। ले आओ। और आपका ज़ोडिक चार्ट जो कि है 15 से 21 ऑफ नवंबर तक, आपके ज़ोडिक चार्ट में हम देखते हैं स्टार्स की कंडीशन। सन आपका बेहतर मौजूद है, लेकिन आपका मरकरी, आपका जुपिटर और ये अच्छी कंडीशन में नहीं है। जब ये ऐसे हों तो सैटर्न आपका पहले ही अच्छी कंडीशन में नहीं था। तो ये 3 स्टार आपके बहुत वीक और रिवर्स कंडीशन में जा रहे हैं, जिस वजह से इस हफ्ता में आपको बहुत एहतियात करना होगी। लेकिन 15 से 17 नवंबर आपके लिए कोई अच्छी खबरें हैं और आपके ज़ोडिक चार्ट में स्टार्स की कंडीशन ऐसी ट्रांजिट हो रही है, मून की भी, और उसके अलावा मेजर आपकी जो ट्रांजिट है वो है सन का ट्राइन और जुपिटर और सैटर्न के साथ। जब ये ट्राइन हो तो ये देता है भरपूर पॉजिटिव एनर्जी। इस दौरान में आपके फैसले बहुत अच्छे हो जाएंगे, रूहानियत से आपका लगाव हो जाएगा। आप किसी रूहानी बुज़ुर्ग से आप दुआ करवा सकते हैं, उनके करीब बैठें, उनसे आप दुआ करवाएं तो इंशाल्लाह आने वाली किसी भी परेशानी, मुसीबत, हादसा से बच पाएंगे। और अगर आपके वालिदैन हयात हैं तो ये आपके लिए सरमाया इफ्तिखार है। तो इस वक्त में आप अपने वालिदैन के पास बैठें, डेली आप उनके पास जाएं, उनसे दुआ करवाएं, उनकी खिदमत करें, तो उनके उठे हुए हाथ आपकी परेशानी, मुश्किलात को ख़त्म कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। 18 नवंबर को कमर दर अकरब स्टार्ट है और जैसे कि हमने बताया कि कमर दर अकरब आइम्मा कराम भी मना फरमाते हैं कि नए काम की इब्तदा के लिए, कारोबार शुरू करने के लिए, सफ़र के लिए ये वक्त आपके लिए गैर मुनासिब है। और इस काम में जैसे कि मंगनी, शादी, ब्याह, रस्म कोई करने हो तो हरगिज़ ना करें, क्योंकि आइम्मा कराम मना फरमाते हैं कि इस वक्त में जब कमर दर अकरब हो तो ये वो वक्त है कि कोई भी किया हुआ काम अपने अंजाम को अच्छे तरीके से नहीं पहुंचता, यानी उसका अंजाम बुरा होता है। तो इसके बाद आपके स्टार्स की कंडीशन चेंज हो जाती है। 20-21 नवंबर को स्टार्स की कंडीशन अच्छी है, ख़ास तौर से 21 नवंबर जो कि हमारे पास आता है कि स्टार की कंडीशन इतनी अच्छी हो चुकी है कि सन का कंजंक्शन मरकरी के साथ है और ये 20 और 21 नवंबर को जब है, जब ये कंजंक्शन हो तो ये आपके फैसलों को मजबूत करता है, ये आपके माली मामलात को बेहतर करता है, ये वरासती जायदाद को बेहतर, आपके हार्ट प्रॉब्लम और स्टमक से रेलिवेंट जितने भी आपके प्रॉब्लम है सब सॉल्व होते चले जाते हैं। आप किसी अच्छे डॉक्टर से, अच्छे मालिश से रजू करें तो उसकी बरकत से और उनकी इस वक्त की बरकत से आप बहुत जल्द सेहतयाब हो सकते हैं। तो ये हफ़्ता आपके लिए बहुत लकी साबित होगा। और अब लियो के लिए क्या रेमेडी है, जो नेगेटिव एनर्जी आ रही है उसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, तो आपने अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह या मुइज़्ज़ो, अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह या मुइज़्ज़ो, ये विर्द करना है इस पूरा हफ्ता में। और आपने गोश्तखोर जानवर को उसकी खुराक डाल देनी है, इस पूरा हफ्ता डालें तो सबसे अच्छी बात है, वरना आप ये खुराक कम से कम जो कि 18 और 19 नवंबर हमने बताई है इसको तो आप लाजमी डालें, ताकि किसी मुसीबत, परेशानी, हादसा से आप और आपके अहले खाना महफूज रह सकें। विरगो, आपका ज़ोडिक चार्ट जो कि है 15 से और 21 ऑफ नवंबर, और इस दौरान में स्टार्स की कंडीशन क्या है, तो आइए देखते हैं कि आपका मरकरी अच्छा नहीं है,
तो और इन डिटेल देखते हैं कि बाकी कौन से स्टार अच्छी और बुरी कंडीशन में है, तो ये हफ्ता कैसा रहेगा। आपके ज़ोडिक चार्ट में जिस वक्त हमने देखा 15 से 17 ऑफ नवंबर तक आपके स्टार्स की कंडीशन बेहतर है। इसी दौरान में ही एक ट्रांजिट और मेजर ट्रांजिट है जो कि सन का है, ट्राइन है जुपिटर और सैटर्न के साथ। जब ये ऐसा ट्राइन हो तो ये आपकी इज्जत व वक़ार में इजाफे का बाइस बनता है। ये वो वक्त है कि जब टेंशन डिप्रेशन से आप बच जाते हैं, रूहानी क़ुव्वतें आपके साथ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, माली फ़ायदे मुमकिन हैं और इस दौरान में अगर आप नया काम शुरू करेंगे तो उससे आपको फ़ायदा मिल सकता है। यानी कि सैटरडे से और मंडे तक तो आपके स्टार्स बेहतरीन कंडीशन में है। मंडे के बाद जैसे ट्यूसडे स्टार्ट होता है तो मून अपना हाउस चेंज करते हुए स्कॉर्पियो में आ जाता है, जिसे बोला जाता है कमर दर अकरब। ये 2.5 दिन आपके लिए इंतहाई नहस हो सकता है। अहम कराम मना फरमाते हैं इस वक्त में किसी नए काम की इब्तदा के लिए ये वक्त बिल्कुल और हरगिज़ अच्छा नहीं है। कोई खुशी की तकरीब करने के लिए ये वक्त अच्छा नहीं है। और इसी ड्यूरेशन में आपका मरकरी वो भी अपनी रिज्जत में जाते हुए अपना हाउस चेंज करेगा और वो आ जाएगा स्कॉर्पियो में। जब ये यहाँ पर है तो इसकी वो जो रजाई कंडीशन है वो थोड़ी सी वीक हो जाएगी, यानी कि उस गर्दिश में थोड़ा सा कमी आ सकती है और अब आप पहले से अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे। लेकिन इस दौरान भी आपने अपने मिजाज को बेहतर करना होगा, अपनी तबीयत को बेहतर करना होगा, वरना किसी नुकसान का आपको अंदेशा है। तालिब इल्म अपनी तालीम की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें और अनमेरिड लोग ख़ास तौर से इस हफ्ता में तवज्जो दें कि आप अपने मामलात को बिगाड़ की तरफ हरगिज़ ना लेके जाएं। 20 नवंबर को स्टार्स की कंडीशन अच्छी है और 21 नवंबर को एक ऐसी ट्रांजिट है और जिसको बोलते हैं सन कंजंक्शन मरकरी। मरकरी चूँकि आपका हेड स्टार है तो ये आपको दे रहा है फ़ायदे, और जब ये फ़ायदे दे रहा है तो इसके असरात आपको 21 नवंबर यानी कि जुम्मतुल मुबारक को भी देखने को मिलेंगे। इस दौरान में आप किसी महफिल में शरीक हो सकते हैं, कामयाबी आपके बिल्कुल करीब तक मौजूद है, शरीक हयात का ताउन रहेगा, मुश्किलात से निजात आप पाएंगे, कानूनी मामलात आपके हक में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये वो वक्त है कि हसूल मालो दौलत और ज़र का वक्त है और ये इज़्ज़त माल दौलत हासिल करने का बेहतरीन वक्त है। सफ़र में कामयाबी की तरफ आपको इशारा है। कारोबार आप करें तो उसमें आपको बेहतरी और फ़ायदा मिलने के इम्कान ज़्यादा हैं। आपके लिए अनलकी डेज जो है वो है 19 और 18 नवंबर। 18 और 19 नवंबर आपके लिए अनलकी हैं, यानी कि ये दिन है ट्यूसडे और वेंसडे। ये 2 दिन आपके लिए अनलकी हैं। इस दिनों में आपने क्या करना है कि आपने बाजरा लेना है और मिक्स दाना लेना है, यानी मिक्स दाना ले लें जिसमें दाने वगैरह और गंदम सब कुछ होती है, तो उसे अपने हाथ से ऐसे मिक्स करते रहें। और ये आपने जो अनलकी डेज हैं उसमें करें और डेली करें तो सबसे अच्छी बात है। जो आपके अनलकी डेज हैं उसमें आपने मिक्स करना है और मिक्स करते हुए अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह हो या रशीद हो या तवाब हो या गफूर, ये आपने विर्द करना है और फिर आपने इसको उठाकर डाल देना है परिंदों के सामने। और फिर आपने दुआ करनी है अपने मकसद की, जो कि हमने पिछले वीकली हारोस्कोप में भी इन डिटेल आपको दुआ का तरीका एक बताया था, वैसे ही आप करें तो इंशाल्लाह किसी परेशानी मुसीबत हादसा से आप बच पाएंगे। लिब्रा, आपका ज़ोडिक चार्ट हम देख रहे हैं जो कि 15 से और 21 नवंबर 2025 का, और इसमें हमने देखा सबसे पहले हमने फोकस किया आपके वीनस को जो कि स्कॉर्पियो में मौजूद है और ये इस वक्त लेवल में है, यानी कि बराबर एनर्जी दे रहा है। लेकिन आपके दूसरे स्टार रिवर्स कंडीशन में है। तो आइए तफसील से देखते हैं कि ये हफ्ता कैसा रहे। 15 से 17 नवंबर आपके स्टार्स की कंडीशन बेहतर है और इसी दौरान में बेहतरीन कंडीशन में मून की ट्रांजिट कुछ है जो कि दीगर स्टार के साथ है और ये है पॉजिटिव एनर्जी। लेकिन अच्छी और मेजर ट्रांजिट जो है वो सन की है और वो सन की जुपिटर और सैटर्न के साथ है। ये दोनों स्टार इस वक्त रिवर्स कंडीशन में आपके टोटली ज़ोडिक चार्ट में देखें तो आपका जुपिटर, आपका मरकरी और फिर उसके बाद सैटर्न, ये 3 स्टार रिवर्स कंडीशन में है, अपनी रिज्जत की हालत में है, अपनी गर्दिशी हालत से गुजर रहे हैं। उस दौरान में इनका एक ट्रांजिट ऐसे के सन के साथ हो तो फिर उसकी गर्दिशी वक्त को कमज़ोर कर देती है। तो इस दौरान में आप में मोहब्बत का अंसर ज़्यादा पाया जाएगा। आप इनामी स्कीमों में फिर वक्ती तौर पर हिस्सा ले सकते हैं, सफ़र को जारी कर सकते हैं। माल और ज़र के मामलात आपके बेहतरी की तरफ आ जाएंगे। बहसों तकरार से गुरेज करें, परेशानियों में किसी हद तक आपकी नमी आ जाएगी। अपने मिजाज को ज़रा धीमा रखें। ख़वातीन आपसे उलझना चाहेंगी लेकिन आपको थोड़ा सा मोहतात रहना होगा। अब नेक्स्ट डे जो कि है 18 नवंबर,
यहाँ पर स्टार्स की कंडीशन ये है कि मून अपना हाउस चेंज किया और वो आ चुका था स्कॉर्पियो में, और फिर इसकी ऐसी डिग्री पर आ गया है कि जिसे बोला जाता है कमर दरे अकरब। और ये वक्त ऐसा है कि 2.5 दिन जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। आयमा कराम भी मना फरमाते हैं किसी नए काम की इब्तदा के लिए। अब ये कंडीशन गुजर ही रही थी, तो उस वक्त में मरकरी ने भी अपना हाउस चेंज किया, और जैसे कि वहाँ पर मून मौजूद है तो इसी तरीके से आ चुका है मरकरी और स्कॉर्पियो में आ गया है। तो यहाँ पर इसकी कंडीशन कुछ बेहतर हो जाएगी। अहम कदम आप उठा सकेंगे, शरीक हयात से आपके ताल्लुकात बेहतर रहेंगे, मुखलिस दोस्तों का आपको साथ रहेगा। आप कोई इश्तियाल अंगेज़ बातों से ज़रा इज्तनाब करें, मुखालफिन से सुलह कर लें तो आपके लिए अच्छा है। आपके मिजाज में तबीयत में चुस्ती का अंसर भी पाया जाता है। और फिर इसी तरीके से 20 नवंबर आपके लिए लकी साबित होगा, और 20 नवंबर को ही और एक अच्छी ट्रांजिट है, और जो कि है सन का कंजंक्शन है, और ये है मरकरी के साथ। जब ये ऐसे हो तो ये आपको दे रहा है फ़ायदे और इज़्ज़त माल दौलत की तरफ इशारा दे रहा है, और आपके कामों में और मुआहदों में तकमील की जानिब इशारा दे रहा है। कोशिश से आप ज़्यादा बेहतर अच्छी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। समाजी तकरीबात में आपको जाने का मौका मिलेगा। गोया के 18 और 19 नवंबर आपके लिए अनलकी हो सकते हैं। उसमें आपने क्या करना है कि आपने ये काम करना है कि आपने चना की दाल मुट्ठी भर लें और इसको अपने हाथों में ऐसे रखें। अब इसको पानी में डालने की ज़रूरत नहीं है, और इसमें आपको मुट्ठी में ऐसे दबाकर और फिर आपने इसमें लाही पढ़ना है, अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह या अजीज़ो या जब्बारो या मुंतकिमों के इंतकाम लेने वाले। तो ये आपने पढ़ना है, और इसको आपने परिंदों के लिए कहीं पर रख देना है। सुबह आप परिंदों को डाल दें, रात के वक्त ये करें, तो इंशाल्लाह जो भी नेगेटिव एनर्जी होगी वो ख़त्म हो जाए। स्कॉर्पियंस के लिए इस हफ्ते में कोई अच्छी खबरें नहीं हैं। वजह उसकी ये है कि आपके 3 सितारे गर्दिश है हालत में हैं, और दीगर आपके स्टार कुछ बेहतर पोजीशन में तो हैं, ट्रांजिट अच्छी हैं। तो आइए देखते हैं। इस हफ्ते का फर्स्ट वीक है, और ये है 15 नवंबर सैटरडे, और स्टार्स की कंडीशन ये है कि इसी रोज़ सन का एक ट्राइन है, और ये है जुपिटर के साथ और फिर सैटर्न के साथ भी। और ये जो ट्राइन है इसके असरात है 15 से और 17 नवंबर के दरमियान में। जब ये ट्राइन हो तो ये आपको देता है कि बहुत पॉजिटिव एनर्जी। ये अलग बात है कि आपके 3 स्टार आपके ज़ोडिक चार्ट में रिवर्स कंडीशन में मौजूद हैं, जिनमें कि जुपिटर आपका अच्छा नहीं है, रिवर्स में चला गया था, पिछले ही हफ्ते हमने आपको बताया था। फिर उसके बाद सैटर्न आपका पहले से रिवर्स कंडीशन में था, मरकरी आपका वैसे ही वो रिवर्स कंडीशन में चला गया। तो लेकिन ये जो अब आपकी ट्रांजिट है सन के साथ है, और ये है ट्राइन है जुपिटर, और फिर उसके बाद सैटर्न का। तो ये 15 से 17 नवंबर आपके लिए बहुत लकी हो सकता है। आपकी आमदनी में इजाफा हो सकता है। बहस व तकरार से गुरेज करें, परेशानियों में कमी है, अपने मिजाज को ज़रा सा धीमा रखें। ख़वातीन अपने घर में जो तंज़ीम आराइश की अशिया है उनमें ज़्यादा दिलचस्पी लेंगी, और फिर मौसम के मुताबिक अपनी ग़िज़ा का लिहाज भी रखें, और इसका इस्तेमाल वैसे ही करें जो मौसम के मुताबिक ज़रूरी है, वरना किसी परेशानी मुब्तला हो सकते हैं। अब 17 नवंबर के बाद स्टार्स की कंडीशन कुछ चेंज हो रही है। 18 नवंबर को कमर दरे अकरब है, और यहाँ पर स्टार आपके ज़रा परेशान कुन हालत में चले गए हैं। कमर दरे अकरब के मुतालिक आइमा कराम मना फरमाते हैं कि किसी भी नए काम की इब्तदा के लिए ये वक्त अच्छा नहीं है, और इस वक्त में आप कुछ परेशान हो सकते हैं। नए काम की इब्तदा के लिए अच्छा वक्त नहीं है। तो ये वो वक्त है कि जब कोई परेशानी और मुसीबत आपके सर पर आकर खड़ी हो सकती है। लेकिन मरकरी अपने हाउस चेंज कर रहा है, और वो रिवर्स कंडीशन में स्कॉर्पियो में आ गया है। तो यहाँ पर भी इसकी कंडीशन कुछ बेहतर तो नहीं है, लेकिन ये ज़ोडिक चार्ट में हम जब इसकी कंडीशन इस हाउस में देखते हैं तो ये बेहतर हो जाता है, इसकी वो नेगेटिव एनर्जी कुछ कम हो जाती है। तो गोया कि आपके लिए जो अनलकी डेज हैं वो है आपके 18 और 19, ये आपके लिए अच्छे नहीं हैं नवंबर के, और यानी कि आपके लिए ट्यूसडे और वेंसडे ये अच्छा नहीं रहेगा। बाकी आपके लिए सब लकी डेज हैं, यानी 15, 16, 17, 20 और 21 ऑफ नवंबर आपके लिए लकी डेज हैं। तो गोया इस वक्त में आप सब कुछ कर सकते हैं। अब जो अनलकी डेज हैं उससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो उससे बचने के लिए आपने ये करना है कि आपने सुर्ख रंग के एक चार्ट पर अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह या मालिकुल मुल्क
या आपने ये लिखकर अपने घर में लगा देंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर एक पर्ची पर आप लिख लेंगे, कागज़ पर रख लेंगे और लिखकर आपने ये अपने पॉकेट में रखना है। और ये आपने कब करना है? ये आपने करना है एतवार के दिन दोपहर को और 1:30 से 2 बजे के दरमियान में। तो इसकी बरकत से अल्लाह ताला आप पर से परेशानी मुसीबतें हाथ से टाल देगा। और जैसा कि हम आपको बताते आए हैं कि आपका जो सदका है तो वो आपका कलेजी है, 9 दाने हैं मंगल के दिन, और या जो आपके अनलकी डेज हमने बताए उन दिनों में आपने वो अपने हाथ से कहीं पर डाल देने रात को 8:30 से 9 बजे के दरमियान में। तो किसी आने वाली परेशानी से, मुसीबत से, हादसा से रब्बुल इज़्ज़त आपको महफूज रखेगा। सेजिटेरियस और आपका जो डिक्लार्ड जो के है 15 से और 22 नवंबर 2025 का, इसमें हमने देखी जुपिटर की कंडीशन। तो जुपिटर की कंडीशन अच्छी नहीं है, उसके साथ तो मरकरी की कंडीशन अच्छी नहीं है। मरकरी के साथ आपका सैटर्न तो पहले ही कंडीशन ख़राब है, यानी रिवर्स कंडीशन में है ये सब। तो आइए इन डिटेल देखते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा। इस वीक में 15 से 17 नवंबर आपके लिए अहम है। वजह उसकी ये है कि सैटरडे से और मंडे तक आपके सितारे एक अच्छी कंडीशन से गुजर रहे हैं और इसी दौरान में एक अहम ट्रांजिट है जो कि है सन का ट्राइन है जुपिटर और सैटर्न। ये दो स्टार्स के साथ इस वक्त में बन रहा है ये ट्राइन। तो ये आपको देता है पॉजिटिव एनर्जी। जब ये ऐसी एनर्जी दे तो आपकी मोहब्बतों में इजाफे का बायस है, नफ़रतें कम हो जाती हैं, बहस व तकरार से आप गुरेज करें, शरीक हयात से ताउन रहेगा, परेशानियों में कमी होगी, मिजाज को धीमा रखें, ख़वातीन में आपकी दिलचस्पी हद से ज़्यादा बढ़ जाएगी, दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। इस दौरान में कोई साजिशी शख्स बेनकाब हो सकता है। मद्दे मुकाबिल पर यानी कि जो आपके हरीफ हैं, मुखालफिन हैं, उन पर आपको गलबा रहेगा। घर में एक सुकून और फरहत और खुशी का माहौल रहेगा। मालो ज़र में आपके इजाफा मुमकिन है। इस दौरान में कारोबारी मामलात आपके बेहतरी की जानिब जा सकते हैं। फजूल खर्ची से थोड़ा सा आप इज्तनाब करें वरना नुकसान के अंदेशे हैं। छोटे सफ़र पेश आ सकते हैं, शरीक कार का ताउन रहेगा और मुस्तकबिल के बारे में अच्छी मनसूबा बंदी कर सकते हैं। तो ये है आपके 17 नवंबर तक के हालात। 18 नवंबर को कमर दर अकरब शुरू हो जाएगा, तो जिसमें कि आइमा कराम मना फरमाते हैं किसी भी नए काम की इब्तदा के लिए ये वक्त अच्छा नहीं है। लेकिन 19 और 20 नवंबर को फिर स्टार्स की कंडीशन अच्छी हो जाती है और फिर ख़ास तौर से 20 नवंबर को एक ट्रांजिट है जो कि है सन का कंजंक्शन है मरकरी के साथ। और जब ये ऐसा हो तो ये आपको देता है भरपूर पॉजिटिव एनर्जी। और फिर 21 को भी एक कंजंक्शन है और ये है मून का कंजंक्शन सन के साथ। और जब ये ऐसा हो तो ये भी आपको भरपूर पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। तो गोया सिर्फ जो नेगेटिव एनर्जी के दिन थे वो हमारे पास से 18 और 19 नवंबर। इस दौरान में आपने ऐसा क्या करना है कि वो नेगेटिव एनर्जी आपको मुतासिर ना करे, कोई नुकसान की तरफ इशारा ना हो। तो इस दौरान में आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। और इस दौरान में आपने क्या करना है कि जाहिर सी बात है कि आपका मरकरी अच्छा नहीं है, जाहिर सी बात है कि आपका सैटर्न अच्छा नहीं, और सबसे बात आपका हेड स्टार जुपिटर अच्छा नहीं है। ये तीनों रिवर्स जिद्दत की कंडीशन में है, गर्दिशी हालत में है। तो इस दौरान में पूरा हफ्ता अगर आप सदका दें तो वो आपको बचा देगा इस परेशानी और मुसीबत और हादसा से। सदक़े के लिए आपने ये करना है कि आपने चने की दाल, शक्कर, चावल, सूजी ये तीनों मिक्स करनी है। अपने हाथों से आप मिक्स करें और जब तक कम से कम 3 मिनट तक इनको मिक्स करते रहें मुसलसल। जब तक आप ये मिक्स करें तो इस दौरान में आपने अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम ये विर्द करते जाना है। और अब इसको आपने कीड़े मकोड़ों को कहीं पर भी डाल देना है। तादाद का इसमें कोई तायुन नहीं, जितनी मर्जी। और वक्त इसका अगर शाम का हो तो सबसे अच्छी बात है, शाम का या रात का वक्त हो 8:30 से 9 बजे का। अगर दोपहर करना चाहें तो 1:30 से 2 बजे के दरमियान में कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला आपको किसी परेशानी, मुसीबत, हादसा से बचा लेगा। कैप्रिकॉर्न और आपका ज़ोडिक चार्ट हम देख रहे हैं जो कि है 15 से 21 नवंबर 2025 का। इसमें आपका हेड स्टार सैटर्न। सैटर्न की कंडीशन अच्छी नहीं, उसके साथ मरकरी और जुपिटर की कंडीशन भी सैटर्न जैसी हो चुकी और वो रिवर्स कंडीशन में आ चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि ये हफ्ता कैसा रहेगा। जो ही ये वीक स्टार्ट हो रहा है तो इसमें आपको 15 से 17 नवंबर यानी कि मंडे तक आपके स्टार्स की कंडीशन अच्छी है। हफ्ता एतवार और सोमवार ये कंडीशन अच्छी है और इसी दौरान में ऐसी ट्रांजिट हो रही है कि जो कि आपको दे रही है पॉजिटिव एनर्जी। और सबसे मेजर ट्रांजिट इस दौरान में है सन का ट्राइन है और ये है जुपिटर के साथ।
और फिर उसके बाद ये है सैटर्न के साथ ये जब ट्राइन हो दो, तो ये आपकी मेजर ट्रांजिट इन दिनों की ये आपको फ़ायदा देती हैं कि आपके मालो ज़र में इजाफा होगा, आप पर बरक़ात बहुत ज़्यादा होंगी, रूहानी महफ़िल में जाने का मौका मिलेगा, वालिदैन से आप दुआ करवाएं, रूहानी बुज़ुर्गों से आपको फ़ायदा होगा, उनकी की गई दुआएं आपके लिए बहुत राहें हमवार कर देंगी। और अगर आपके वालिदैन हयात हैं तो उनकी खिदमत करें, उनके करीब जाकर बैठें इस हफ़्ते में, तो सिर्फ़ पास बैठने की बरकत से ही जो परेशानी मुसीबतें हैं तो वो आपकी हल होती नज़र आएंगी। और अगर खुदा न खास्ता आपके वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं तो उनकी कब्र की ज़रूर ज़ियारत करें इन दिनों में, और वहाँ पर खड़े होकर 3 बार सूरह मुज़म्मिल का विर्द करें, तो उसकी बरकत से जो परेशानी मुसीबतें हादसात हैं वो सब टल जाएंगे। वजह उसकी क्या है कि हज़रत फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो शख्स साहिब कब्र के पास जाकर एक बार सूरह मुज़म्मिल पढ़ता है तो उस पर से 90 साल तक अज़ाब कब्र हटा लिया जाता है, और जो कोई 3 बार पढ़ता है तो ता क़यामत उस पर से अज़ाब कब्र हटा लिया जाता है। और अगर कोई हमेशा से इस तरह से विर्द करता रहे साहिब कब्र के पास जाकर, तो उसके दर्जात बुलंद हो जाते हैं। तो आपको हमेशा से ये विर्द करना चाहिए अपने वालिदैन की, अज़ीज़ व अक़ारिब की बख्शिश के लिए। अब स्टार्स की कंडीशन देखते हैं तो 18 नवंबर कमर दर अक़रब शुरू हो चुका है, जिसमें कि आइमा कराम मना फरमाते हैं कि किसी नए काम की इब्तदा के लिए ये वक्त बेहतर नहीं है, कोई तकरीब खुशी की तकरीब करने के लिए वक्त बेहतर नहीं है। 18-19 नवंबर आपके लिए अच्छा नहीं साबित होगा, गोया थोड़ा सा आप होल्ड कर जाएं। इसमें 20 नवंबर का आधा दिन भी शामिल कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। 21 नवंबर को आपके लिए स्टार्स की कंडीशन अच्छी हैं, और 20 नवंबर जो कि जुमातुल मुबारक से एक दिन पहले जुमेरात का दिन है, ये वक्त अच्छा है, और 21 को आपका है जुमातुल मुबारक, तो ये वक्त आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। अभी इसी दौरान में एक अच्छी ट्रांजिट है जो कि सन का कंजंक्शन और मरकरी के साथ है, ये देता है आपको पॉजिटिव एनर्जी, और इस दौरान में आपके जिस्मानी सेहत बेहतर हो जाएगी। इस वक्त में सफ़र कामयाब होगा, कारोबारी बेहतरी हो जाएगी, आप किसी से नेक ख्वाहिशात या तवक्कात रखते हैं तो वो भी आपके लिए बेहतर साबित होगा। नेगेटिव एनर्जी के जो दिन थे वो थे 18 और 19 नवंबर। इस दौरान में कमर दर अक़रब का हम कैसे करें कि वो नहस असरात आप पर से या आपके अहल खाना से ख़त्म हो जाए। इस दौरान में आपने चावल और सूजी और ये आपने मिक्स करना है आपस में, और आपस में मिक्स करके इसमें शक्कर मिला लेनी है, और ये आपने डालना है कीड़े मकोड़ों को। तो इसकी बरकत से आने वाली जो भी नेगेटिव एनर्जी होगी तो वो ख़त्म हो जाएगी। वक्त दोपहर का 1:30 से 2 बजे के दरमियान में। तो ये वक्त आपके लिए वो होगा कि जब आपकी ये नेगेटिव एनर्जी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। एक्यूरस आपका ज़ोडिक चार्ट जो देखा है हमने, तो उसमें आपके स्टार्स की कंडीशन बेहतर नहीं है, लेकिन कुछ ट्रांजिट ऐसी बन रही हैं कि जो आपको दे रही है पॉजिटिव एनर्जी। तो आपका सैटर्न, मरकरी और जुपिटर ये तीनों रिवर्स कंडीशन में। आइए देखते हैं कि ये हफ्ता कैसा रहेगा, सितारे क्या कहते हैं। जो ही ये वीक स्टार्ट हो रहा है तो इसमें आपको 15 से 17 नवंबर यानी कि मंडे तक आपके स्टार्स की कंडीशन अच्छी है। हफ्ता एतवार और सोमवार ये कंडीशन अच्छी है, और इसी दौरान में ऐसी ट्रांजिट हो रही है कि जो कि आपको दे रही है पॉजिटिव एनर्जी। और सबसे मेजर ट्रांजिट इस दौरान में है सन का ट्राइन है, और ये है जुपिटर के साथ, और फिर उसके बाद ये है सैटर्न के साथ ये जब ट्राइन हो दो, तो ये आपकी मेजर ट्रांजिट इन दिनों की ये आपको फ़ायदा देती हैं कि आपके मालो ज़र में इजाफा होगा, आप पर बरक़ात बहुत ज़्यादा होंगी, रूहानी महफ़िल में जाने का मौका मिलेगा, वालिदैन से आप दुआ करवाएं, रूहानी बुज़ुर्गों से आपको फ़ायदा होगा, उनकी की गई दुआएं आपके लिए बहुत राहें हमवार कर देंगी। और अगर आपके वालिदैन हयात हैं तो उनकी खिदमत करें, उनके करीब जाकर बैठें इस हफ़्ते में, तो सिर्फ़ पास बैठने की बरकत से ही जो परेशानी मुसीबतें हैं तो वो आपकी हल होती नज़र आएंगी। और अगर खुदा न खास्ता आपके वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं तो उनकी कब्र की ज़रूर ज़ियारत करें इन दिनों में, और वहाँ पर खड़े होकर 3 बार सूरह मुज़म्मिल का विर्द करें, तो उसकी बरकत से जो परेशानी मुसीबतें हादसात हैं वो सब टल जाएंगे। वजह उसकी क्या है कि हज़रत फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो शख्स साहिब कब्र के पास जाकर एक बार सूरह मुज़म्मिल पढ़ता है तो उस पर से 90 साल तक अज़ाब कब्र हटा लिया जाता है,
और जो कोई 3 बार पढ़ता है तो ता क़यामत उस पर से अज़ाब कब्र हटा दिया जाता है। और अगर कोई हमेशा से इस तरह से विर्द करता रहे साहिब कब्र के पास जाकर, तो उसके दर्जात बुलंद हो जाते हैं। तो आपको हमेशा से ये विर्द करना चाहिए अपने वालिदैन की, अजीज़ व अकारिब की बख्शिश के लिए। अब स्टार्स की कंडीशन देखते हैं। तो 18 नवंबर कमर दर अकरब शुरू हो चुका है, जिसमें कि आइमा कराम मना फरमाते हैं कि किसी नए काम की इब्तदा के लिए ये वक्त बेहतर नहीं है। कोई तकरीब, खुशी की तकरीब करने के लिए वक्त बेहतर नहीं है। 18-19 नवंबर आपके लिए अच्छा नहीं साबित होगा, गोया थोड़ा सा आप होल्ड कर जाएं। इसमें 20 नवंबर का आधा दिन भी शामिल कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। 21 नवंबर को आपके लिए स्टार्स की कंडीशन अच्छी है, और 20 नवंबर जो कि जुमातुल मुबारक से एक दिन पहले जुमेरात का दिन है, ये वक्त अच्छा है। और 21 को आपका है जुमातुल मुबारक, तो ये वक्त आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। अभी इसी दौरान में एक अच्छी ट्रांजिट है जो कि सन का कंजंक्शन और मरकरी के साथ है, ये देता है आपको पॉजिटिव एनर्जी। और इस दौरान में आपके जिस्मानी सेहत बेहतर हो जाएगी। इस वक्त में सफ़र कामयाब होगा, कारोबारी बेहतरी हो जाएगी। आप किसी से नेक ख्वाहिशात या तवक्कात रखते हैं तो वो भी आपके लिए बेहतर साबित होगा। नेगेटिव एनर्जी के जो दिन थे वो थे 18 और 19 नवंबर। इस दौरान में कमर दर अकरब का हम कैसे करें कि वो नहस असरात आप पर से या आपके अहल खाना से ख़त्म हो जाए। इस दौरान में आपने चावल और सूजी और ये आपने मिक्स करना है आपस में, और आपस में मिक्स करके इसमें शक्कर मिला लेनी है, और ये आपने डालना है कीड़े मकोड़ों को। तो इसकी बरकत से आने वाली जो भी नेगेटिव एनर्जी होगी तो वो ख़त्म हो जाएगी। वक्त दोपहर का 1:30 से 2 बजे के दरमियान में। तो ये वक्त आपके लिए वो होगा कि जब आपकी ये नेगेटिव एनर्जी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। पाइसिस, और आपका ज़ोडिक चार्ट हम देख रहे हैं। तो आपके ज़ोडिक चार्ट में जो कि हमारे पास मौजूद है 15 से और 21 नवंबर तक, इस दौरान में आपके स्टार्स में कंडीशन कुछ अच्छी नहीं है। वजह उसकी ये है कि आपका जुपिटर जो कि पिछले हफ्ते रिवर्स कंडीशन में चला गया था कैंसर में होते हुए, तो अब मज़ीद स्टार भी आपके रिवर्स कंडीशन में। आइए देखते हैं ये हफ्ता कैसा रहेगा। इस वीक में 15 से 17 नवंबर आपके लिए अहम है। वजह उसकी ये है कि सैटरडे से और मंडे तक आपके सितारे एक अच्छी कंडीशन से गुजर रहे हैं, और इसी दौरान में एक अहम ट्रांजिट है जो कि है सन का ट्राइन है जुपिटर और सैटर्न, ये दो स्टार्स के साथ इस वक्त में बन रहा है ये ट्राइन। तो ये आपको देता है पॉजिटिव एनर्जी। जब ये ऐसी एनर्जी दे तो आपकी मोहब्बतों में इजाफे का बायस है, नफ़रतें कम हो जाती हैं, बहस व तकरार से आप गुरेज करें, शरीक हयात से ताउन रहेगा, परेशानियों में कमी होगी, मिजाज को धीमा रखें। ख़वातीन में आपकी दिलचस्पी हद से ज़्यादा बढ़ जाएगी, दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। इस दौरान में कोई साजिशी शख्स बेनकाब हो सकता है। मद्दे मुकाबिल पर यानी कि जो आपके हरीफ है, मुखालफिन है, उन पर आपको गलबा रहेगा। घर में एक सुकून और फरहत और खुशी का माहौल रहेगा। मालो ज़र में आपके इजाफा मुमकिन है। इस दौरान में कारोबारी मामलात आपके बेहतरी की जानिब जा सकते हैं। फजूल खर्ची से थोड़ा सा आप इज्तनाब करें, वरना नुकसान के अंदेशे हैं। छोटे सफ़र पेश आ सकते हैं, शरीक कार का ताउन रहेगा, और मुस्तकबिल के बारे में अच्छी मनसूबा बंदी कर सकते हैं। तो ये है आपके 17 नवंबर तक के हालात। 18 नवंबर को कमर दर अकरब शुरू हो जाएगा, तो जिसमें कि आइमा कराम मना फरमाते हैं किसी भी नए काम की इब्तदा के लिए ये वक्त अच्छा नहीं है। लेकिन 19 और 20 नवंबर को फिर स्टार्स की कंडीशन अच्छी हो जाती है, और फिर ख़ास तौर से 20 नवंबर को एक ट्रांजिट है जो कि है सन का कंजंक्शन है मरकरी के साथ, और जब ये ऐसा हो तो ये आपको देता है भरपूर पॉजिटिव एनर्जी। और फिर 21 को भी एक कंजंक्शन है, और ये है मून का कंजंक्शन सन के साथ, और जब ये ऐसा हो तो ये भी आपको भरपूर पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। तो गोया सिर्फ जो नेगेटिव एनर्जी के दिन थे वो हमारे पास से 18 और 19 नवंबर। इस दौरान में आपने ऐसा क्या करना है कि वो नेगेटिव एनर्जी आपको मुतासिर ना करे, कोई नुकसान की तरफ इशारा ना हो। तो इस दौरान में आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, और इस दौरान में आपने क्या करना है कि जाहिर सी बात है कि आपका मरकरी अच्छा नहीं है, जाहिर सी बात है कि आपका सैटर्न अच्छा नहीं, और सबसे बात आपका हेड स्टार जुपिटर अच्छा नहीं है। ये तीनों रिवर्स जिद्दत की कंडीशन में है, गर्दिशी हालत में है। तो इस दौरान में पूरा हफ्ता अगर आप सदका दें तो वो आपको बचा देगा इस परेशानी और मुसीबत और हादसा से। सदक़े के लिए आपने ये करना है कि आपने चने की दाल, शक्कर, चावल, सूजी
ये तीनों मिक्स करनी है। अपने हाथों से आप मिक्स करें और जब तक कम से कम 3 मिनट तक इनको मिक्स करते रहें मुसलसल। जब तक आप ये मिक्स करें तो इस दौरान में आपने अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम हो या करीम हो ये विर्द करते जाना है। और अब इसको आपने कीड़े मकोड़ों को कहीं पर भी डाल देना है। तादाद का इसमें कोई तायुन नहीं, जितनी मर्जी। और वक्त इसका अगर शाम का हो तो सबसे अच्छी बात है, शाम का या रात का वक्त हो 8:30 से 9 बजे का। अगर दोपहर करना चाहें तो 1:30 से 2 बजे के दरमियान में कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला आपको किसी परेशानी मुसीबत हादसा से बचा लेगा। इस वीडियो के इख्तिताम पर आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके।